हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे लॉरेंस लैब की। ठीक है, लॉरेंस लैब की बात करेंगे। इसने क्लोजिंग दी है 406.45 पे। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे जा सकता है, इसका टारगेट क्या होगा, इसका एसएल क्या होगा और इसमें लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, आपको वो लर्निंग मिलेगी। और साथ में मैं आपको इसमें फाइनेंशियल्स भी इसके दिखा दूंगा ताकि आपको फाइनेंशियल्स का भी आइडिया हो जाए। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे ताकि आपको पूरी एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, नई पोजीशन बनाने का इसमें सोच रहे हैं, ठीक है, या इसको शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। साथ में मेरे चैनल का एक जस्ट ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ 30 सेकंड के अंदर। वो ये कि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए चैनल है। अगर आप लर्न करना चाहते हो, नए हो ट्रेडिंग में, आपको लर्निंग करनी है कैसे चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट से बात कैसे करते हैं, मार्क कैसे करते हैं, एसएल, सपोर्ट और अपना रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। साथ में आपको स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे, आपका टाइम बचेगा। साथ में मेरी सिर्फ एक्सपर्टीज स्विंग ट्रेड में, मैं ऑप्शंस रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं उसमें स्टॉक की आदत होती है एक जगह पे खड़े रहने की, और उसकी वजह से प्रीमियम जो होता है वो टिके हो जाता है। अगर आप 4 बार कमाओगे तो एक बार में वो सारा चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा वो बिल्कुल भी एक्सपर्टीज़ में नहीं है और ना मैं देना चाहता हूँ उसमें। मेरी सिर्फ स्विंग की एक्सपर्टीज़ है, मैं उसमें ही गाइड करता हूँ। चाहे आपकी कैपिटल छोटी हो चाहे बड़ी हो, रोटेट टाइम पे करोगे, सही टाइम पे एंटर करोगे, सही टाइम पे निकलोगे तो आपको फायदा बनेगा और कैपिटल भी ग्रो होगी। ठीक है, कोई भी वीडियो मेरी उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस लेवल का एनालिसिस है और स्टॉक कैसे मूव करते हैं उस एनालिसिस के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर इसका आज एनालिसिस शुरू करेंगे। लॉरेंस लैब, साथ में मेरा टेलीग्राम पे चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे। मैं लेवल्स डालता रहता हूँ, लाइव मार्केट में कोई न्यूज़ होती है तो वो डाल देता हूँ, स्टॉक से रिलेटेड चार्ट्स होते हैं वो पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको पूरा एक ओवरव्यू मिलता रहेगा मार्केट से रिलेटेड, स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 406 पे जैसे कि मैंने आपको कहा इसने क्लोजिंग दी है। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के एक सपोर्ट मार्क करूँगा। तो इसका जो फाइनल सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो ये है। ठीक है, फाइनल सपोर्ट ये क्यों है इसकी ये भी बता दूंगा आपको, और साथ में हम धीरे धीरे इसके अंदर डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, राइट। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है इस वाले लेवल पे, यहाँ पे ये देखिए सपोर्ट मिला है इस वाले लेवल पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया इसने, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये जो इसका लेवल है 2020 से लेकर अभी तक, क्योंकि हम वीकली पे देख रहे हैं तो उतना बड़ा चार्ट नहीं है, 2020 से अभी तक यहाँ पे इसने देखो इसका ब्रेकआउट दिया था एक जोन के बाद, एक अच्छा मूव आया इसमें और सीधा ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे भी इसने फिर सपोर्ट लिया और एक अच्छा मूव आया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ये कैसा ट्रेड कर सकता है, वीकली के चार्ट पे हम देख रहे हैं तो कहाँ पे इसके लेवल्स हैं। बट उससे पहले मेरे को एक और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी होगी और देखना होगा कि इसका अगर मैं थोड़ा सा ऊपर का लेवल देखूँ तो वो क्या बनता है। ठीक है, तो इसका जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ कहीं हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल पे 335 के आसपास। वो क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस हुई, उसके बाद ये सारा इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो ये जो लेवल्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो 35 जो है इसका 335 वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 335 का लेवल। अब चलते हैं थोड़ा अंदर डिटेल में और आगे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा यहाँ से, ताकि हमें दिखे इसमें रेजिस्टेंस कहाँ थी और कहाँ से ये ब्रेकआउट करके निकला है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क की है। ठीक है, ये मैंने कर दी रेजिस्टेंस मार्क। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, गिरा। अब यहीं पे इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी है। ठीक है, बट इस रेजिस्टेंस और बाकी रेजिस्टेंस में एक चीज़ डिफरेंट है। वो क्या, वो ये कि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न की आदत होती है नैरो होने की। ठीक है, ये नैरो होता जा रहा है, यहाँ पे नैरो होके होता गया, यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल जाता है और बहुत तेज़ी से निकलता है, जैसे रॉकेट निकलता है ना वैसे निकलता है। तो इसमें अभी जो लॉरेंस लैब का अभी का जो पैटर्न है उसमें मुझे यही लग रहा है कि ये वीकली के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, वीकली के चार्ट पे यहाँ रेजिस्टेंस पे आ गया है। बट अगर आप और छोटे चार्ट पैटर्न पे जाओगे, डेली पे, आर्ली पे, 15 मिनट पे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि इसमें तेज़ी है, यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है हर चार्ट पूरा नैरो पैटर्न करके ही निकले, राइट। कई चार्ट होते हैं यहीं से भी ब्रेकआउट दे देते हैं। तो मैं इसमें बहुत चीज़ें देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक आइडिया लग जाए कि आप क्या देख रहे हो चार्ट में। क्योंकि जितना मैं
टाइम फ्रेम कम करूँगा उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी चार्ट पे, तो आपको समझ अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी नहीं बन पाएगी। वीकली में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, आप पैटर्न रीड करो, बड़े बड़े पैटर्न देखो, ठीक है, तो आपको रीड करने में आसानी होगी। इसमें अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, इसमें बड़ा पैटर्न जो था वो यहाँ पे एक और बना था, ठीक है, वो क्या था, यहाँ पे इसने एक एम बनाया था, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ बना डबल टॉप, यहाँ पे बॉटल नेक लाइन को काटा, सीधा ड्रॉप आ गया इसमें, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करते सीधा नीचे आता। तो ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं चार्ट पे जो आपको मैं सिखा सकता हूँ, सिखाता भी हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे ट्रायंगल पैटर्न बताया, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रीड करनी पड़ती हैं, राइट। तो ये रीड करके ही समझ आएगा आपको चार्ट पे कैसी चीज़ों को रीड करा जाता है। दिन में कम से कम 100-150 चार्ट में देखता हूँ, तब जाके आपको पैटर्न पता चलते हैं कि कहाँ से कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैसे काटा उसने, कहाँ पे बॉडी लैंग्वेज क्या है उसकी। तो इसमें देखने को ये मिला कि यहाँ पे इसने जब इसको काटा, ठीक है, इसको इस नेकलाइन को काटा, यहाँ पे यहाँ तेज़ी से फॉल आया, उसके बाद इसमें क्या देखने को मिला, यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से आप देखोगे तो ग्रो करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब जो मैं आपको कह रहा था, अब आपको शायद थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब अगर ये यहाँ से एक कैंडल बना के यहाँ से झटके से निकलता है, ठीक है, तो ये कम से कम इस वाले लेवल तक जाएगा इजीली, ये वाले लेवल तक, जो कि है 450। तो 450 के लेवल इसमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो नेकलाइन का जो एक बॉटम था, मैं मार्क ही कर देता हूँ, पेन से कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ, ठीक है, इस वाले लेवल पे, ये वाले लेवल पे, इसको करता हूँ मैं डिलीट। तो अब यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो अब कि ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो सीधा 450 के लेवल तो आपको देखने को मिलेंगे। फिर 450 पे जाके सोचेंगे हम कि क्या करना है हमें, ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है नहीं है, इसका सीधा ब्रेकआउट देके निकल रहा है, यहाँ पे रेसिस्ट करके यहाँ आ रहा है, वो चीज़ें वहाँ देखेंगे। बट यहाँ पे अभी के लिए जो मुझे लग रहा है इसमें कि 450 के लेवल इसमें यहाँ पे आराम से आपको यहाँ पे दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये मैंने आपको सिखाया आज कैसे कैसे पैटर्न को रीड करा जाता है, कहाँ पे कैसे ब्रेक डाउन आता है। यहाँ देखोगे एम पैटर्न पे यहाँ ब्रेक डाउन दिया एक चीज़, यहाँ पे ट्रायंगल ट्रेंड लाइन पे कैसे ग्रो कर रहा था ये, वो चीज़ बार बार सपोर्ट पे आके बाय बन रहा था, फिर ऊपर जाता, फिर यहाँ आता, फिर बाय बन रहा था, फिर ऊपर जाता। तो बार बार आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो ये आपको चीज़ें ट्रैक करनी होती हैं, ट्रैक करके ही मिलती हैं। तो मैं स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ तभी मैं ये चीज़ें समझ पाता हूँ और आपके लिए टाइम पे लेके आ पाता हूँ। यहाँ देखोगे तो अगले हफ्ते यहाँ से या इसी हफ्ते ये ब्रेकआउट आने वाला है इसमें, राइट। तो ये मैं इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ ये चार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये बारीकियाँ जो मैं लेके आता हूँ ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगी, आपका टाइम सेव करेंगी। मैं सारे स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, तो आपका वो टाइम बचेगा। मैं छटनी करके मतलब कि फ़िल्टर करके आपके लिए लेके आता हूँ, राइट। तो ये है मेरा एनालिसिस। अब चलते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस पर देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हमें कुछ दिखता है। वैसे मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता इतनी, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि अगर जो लोग फाइनेंशियल्स देखते हैं उनके लिए क्लियर हो जाए मामला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 21-22 हज़ार की करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 22 हज़ार की। अब इस पर चलते हैं पीएनएल पे, पीएनएल देखते हैं इसका। तो पीएनएल देखोगे यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ दिखेगी कि 21 में इसका था प्रॉफिट 1550 करोड़ का, फिर 1420 का, 1600 करोड़ का, अब फिर से कम हो गया है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, फिर प्रॉफिट में गिरावट दिखी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स पे, वहाँ पे हमें क्या दिखता है। इन्वेस्टर्स में आधी चीज़ें इन्वेस्टर्स अगर देख लोगे तो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आपको दिखेगा मार्च में 27.2% था प्रमोटर का, अभी भी वही है। तो सेम एफआईज की बात करूँ 22% था 25, तो इन्होंने 3% ऐड करा है। डीआईज का 9.7 था 11.3 है, 2% ऐड करा है, ठीक है। पब्लिक का 40 था 36 हो गया है, 4% से कम हो गया है, ठीक है। तो पब्लिक का माल डीआईज और एफआईज ले रहे हैं। तो ये आपको इन्वेस्टर की होल्डिंग में ही दिख जाएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आती चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि डीआईज एफआईज माल खींच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा इंडिकेशन है जो आपके चार्ट पे आपको दिख रही है, जो मैंने अभी दिखाई है आपको। इसका मतलब साफ एक इंडिकेशन है कि लॉरेंस लैब ब्रेकआउट यहाँ से कर सकता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस पर, ठीक है। तो आपको इस पर नज़र बना के रखनी है। ब्रेकआउट होता हुआ दिखे तो 450 का टारगेट, ठीक है। एसएल आप लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं इस कैंडल के यहाँ पे, मतलब आप लगा लो एसएल आपका हो सकता है कितने का। पहले हम बात करते हैं कि आपको बाय कहाँ पे करना है, वो भी आपको बता देता हूँ। कई लोग कहेंगे अभी करें कब करें, तो
आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बाय करना है इस लेवल के ऊपर, सॉरी आपको जो है इसको मेरे को या तो आपको जो बाय करना है वो करना है इसके ऊपर 418 के ऊपर या 416 के ऊपर, 416 लगा लो आप। 416 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो एक ट्रेड बनता है टारगेट के साथ 450 के टारगेट के साथ। एसएल आपका इसमें हो जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो एसएल आप लगा सकते हो इसमें 395 के आसपास स्टॉप लॉस। तो ये आपका एक ट्रेड बनता है अच्छा खासा, ठीक है। होप्स आपको एनालिसिस और फाइनेंशियल इसके समझ आए हों। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे की वीडियोस जो है मेरी मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन पे दबाओगे बेल पे तो आगे की वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, ताकि इसकी मैं आगे की जो अपडेट डालूंगा वो मैं नंबर्स में, लेवल्स में या फिर किसी न्यूज़ में पक्का ज़रूर शेयर करूँगा आने वाले टाइम में। तो फॉलो कर लोगे तो आपकी ट्रैकिंग पूरी होगी। अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखी है इसके बाद ट्रैक नहीं करा तो क्या करा, तो ट्रैक जो होगा इसका वो टेलीग्राम पे होगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।